अयोध्या नगरी में उल्लास का वातावरण था। चारों ओर दीप जल रहे थे। संगीत की मधुर ध्वनियां गूंज रही थीं। राजमहल में हर ओर हर्ष और उत्सव था, क्योंकि राजा दशरथ ने घोषणा की थी कि वे अपने ज्येष्ठ पुत्र श्रीराम का राज्याभिषेक करेंगे। पर नियति को कुछ और ही स्वीकार था। कैकेयी की दासी मंथरा ने उसके मन में ईर्ष्या का विष खोल दिया। उसने कैकेयी को याद दिलाया, रानी, जब कभी राजा दशरथ ने आपसे 2 वरदान देने का वचन दिया था, शायद वही समय अब आ गया है। कैकेयी ने राजा दशरथ के सामने 2 वरदान मांगे। पहला, कि भरत अयोध्या के राजा बने, और दूसरा कि राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए। यह सुनते ही राजा दशरथ आंसू बहाते हुए बोले, कैकेयी, तुम भरत को राजा बनाना चाहो तो बनाओ, पर राम को वनवास मत दो। भरत जो इस समय ननिहाल में है, वह लौटेगा तो यह अन्याय सह नहीं पाएगा। पर कैकेयी अपनी बात पर अडिग रही, और रघुकुल की परंपरा थी, प्राण जाए पर वचन न जाई। राजा दशरथ के आंसू थम न सके, पर उन्होंने अपना वचन निभाया। राम शांत स्वर में बोले, पिताजी, आपका वचन मेरे लिए सजा नहीं, सौभाग्य है। सीता ने कहा, जहां आप हैं वहीं मेरा जीवन है। और लक्ष्मण बोले, भैया राम के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। तीनों ने अयोध्या का त्याग कर दिया और वन की ओर चल पड़े। जब वे तीनों गंगा तट पर वे पहुंचे, तब उन्हें वहां एक केवट नाविक मिला। राम ने कहा, हमें नाव में बैठाकर उस पार पहुंचा दो। लेकिन केवट ने कहा, प्रभु, आप जब आर्षि गौतम के आश्रम पहुंचे थे, तब वहां एक पत्थर को आपने अपने चरणों से स्पर्श किया था, और वो पत्थर एक स्त्री अहिल्या में बदल गया था, जो शापवश वह वर्षों से शिला बनी पड़ी थी। तो प्रभु, पहले मैं आपके चरण धो लूं। मेरी नाव तो लकड़ी की है, अगर ये भी बदल गई तो बड्डी परेशानी हो जाएगी। राम मुस्कुराए। केवट ने प्रेम से उनके चरण धोए। वह जल अपने सिर पर चढ़ाया और फिर राम, लक्ष्मण और सीता को नाव में बैठाया। उधर अयोध्या में दशरथ को स्मरण हुआ वो श्राप जो उन्हें वर्षों पहले मिला था। एक बार शिकार करते समय उन्होंने कोई आवाज सुनकर शब्द भेदी बाण चला दिया, यह सोचकर कि कोई जानवर नदी में पानी पी रहा है। पर वहां तो श्रवण कुमार थे, जो अपने अंधे माता पिता के लिए जल भर रहे थे। घायल श्रवण कुमार ने अंतिम सांसों में कहा, राजन, मेरे माता पिता का ध्यान रखना। जब दशरथ ने यह बात उनके माता पिता को बताई तो उन्होंने कहा, राजन, जैसे हम पुत्र वियोग सह नहीं पा रहे, वैसे ही आप भी अपने पुत्र के वियोग में तड़पेंगे। और यह कहकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। आज वही श्राप सच हो चुका था। दशरथ ने राम राम कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। भरत जब लौटे तो उन्हें घटित हुई सब घटनाओं का पता चला और वो दुखी हुए, और साथ ही अपनी मां कैकेयी के द्वारा किए गए कार्य पर शर्मिंदा भी हुए। फिर वे चित्रकूट पहुंचे, जहां राम, सीता और लक्ष्मण वन में निवास कर रहे थे। भरत ने राम के चरणों में गिरकर कहा, भैया, अयोध्या आपके बिना अधूरी है, कृपया लौट चलिए। राम ने कहा, यह पिताजी का अंतिम आदेश है, और हर हाल में वचन निभाना ही रघुकुल की पहचान है। भरत ने आंसुओं के साथ कहा, तब यह पादुकाएं दे दीजिए, ये ही अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान रहेंगी, और मैं केवल आपके नाम से शासन करूंगा। भरत ने नंदीग्राम में कुटिया बनाकर तपस्वी जीवन जीने का प्रण लिया। राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने 14 साल के वनवास में से लगभग 11 वर्ष चित्रकूट में साधु संतों की सेवा और राक्षसों के विनाश करते हुए व्यतीत किए। इसी के साथ अयोध्याकांड समाप्त होता है। पर यह तो बस शुरुआत थी। अब शुरू होगा वन का गहरा अध्याय, अरण्यकांड, जहां राम का सामना होगा राक्षसों और नियति से। रामायण का अगला अध्याय अरण्यकांड देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखें, जय श्री राम।